ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज मैंने सोचा कि दिवाली के टाइम पे जो डेकोरेशन करी थी अब उसे उतारने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि हर चीज़ हर टाइम के लिए नहीं बनी होती। तो कुछ चीज़ों का शौक़ हमें कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद हमें वो उतार के समेट के रखनी होती हैं, क्योंकि फिर हमें वो चीज़ें दोबारा से काम आने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ अब मैं जो दिवाली की डेकोरेशन थी उसे उतार रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको क्या करना है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर 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 जाना है। तो बस फिर मैं सोचा कि हुण पढ़दे तू थोड़ा जिहा डेकोरेशन का समान उतार लिया है, तो मेरे ख्याल नाल तुसी सारे भी इहो जिहा ही करदे होगे कि दिवाली तो बाद काफ़ी समेटा समेटी तुसी होर तरीके दी स्टार्ट कीती होई होनी है, तो समान समेट के तुसी सारियां जनियां रख दिता होना है। तो कौन कौन ये करता है तुसी जरूर दस्सिओ जे मैनू कमेंट बॉक्स में, मैं तुहाडा इंतज़ार करांगी। तो बस फिर एक चीज़ स्टार्ट होंदी है तो सानू सारियां औरतां नू एक कीड़ा हुंदा है कि असी दूजियां चीज़ां भी नालों नाल सैट करन दे चक्कर च पै जाने हाँ, भावें तबीयत किहो जी होए। फिलहाल इस वक्त मेरी तबीयत ठीक हैगी है। तुहाडे सारियां दा बहुत बहुत प्यार मैनू मिल रहा है, उहदे वास्ते मैं तहे दिल नाल तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी आ। ते सारे जने तुसी मेरी चिंता करदे हो, मैनू बड़ा चंगा लगदा है। ते इहो जिहा प्यार तुसी मेरे नाल बनाई रखियो जे। ते बस हुण फिर सवेर दा टाइम हैगा सी ते अजकल थोड़ी ठंड ज़्यादा पैण लग रही है साडे इत्थे तां। होर दस्सिओ जे कित्थे कित्थे ठंड पै रही है। साडे इत्थे तां काफ़ी ठंड पैण लगी है ते नाले मैनू तां ठंड ज़्यादा ही लगदी है। ते इसलिए मैं थोड़ा जिहा अजकल आलसी जी हो गई हाँ। आलसी भी इस तरीके नाल कि मैं छेती कीतियां बिस्तर चों निकलदी ही नहीं। अज निकली हाँ तो मैं सोचा चलो धुप आ गई है खिड़कियां चों, थोड़ा जिहा डस्टिंग ते ऑर्गेनाइज थोड़ा जिहा कर लईए, क्योंकि ये भी काम बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि जिमें जिमें लोहड़ी आने वाली है तो साडे घर इनविटेशन देने वाले भी लोग आना जाना शुरू हो जाएगा, जिन्ना घर नवियां नौं आईयां ने या जिन्ना घर नवे नवे पोतरे व्याए ने। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸਿਲ ਲਵਾਂ ਸੂਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚੁਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਟ ਸੀਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੂਟ ਆਪੇ ਹੀ ਸੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਤਕੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है वो तो करना ही है। फ्रेंड्स, जो मैं स्टिचिंग कर रही थी अभी मैं काम छोड़ के आधा बीच में ही आई हूँ आज, जबकि मैंने सोचा था कि मैं वो अपना सिल लूँगी लोअर, लेकिन बीच में ही अभी थोड़ा आ गई है न्यूज़ कि हमारे कुछ जानने वाले हैं 2 जनों की डेथ हो गई है आज, तो फिर इन्हें जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि पहले तू मुझे खाने को दे दे लंच, क्योंकि फिर नहीं तो ये 1 बजे करके जाने वाले थे, लेकिन अभी बज रहे हैं 12:30। तो ये कह रहे हैं कि तू मुझे लंच अभी दे दे, क्योंकि उनका जो अंतिम संस्कार है वो शायद 4-5 बजे के करीब होगा। तो इन्होंने शॉप पर भी जाना है, कुछ घंटे शॉप पर बैठेंगे। तो फिर ये कह रहे हैं अब तो मुझे जल्दी से लंच दे दे। और लंच में मैंने बनाई थी दाल तो मैंने कंप्लीट करके रख दी थी। चावल भिगो के रखे हैं, तो अब मैं फटाफट उनको पहले सीटी लगवा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं
फिर अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बाहर धूप आती है तो मशीन भी बाहर ही रख ली है अब, क्योंकि अंदर ये काम अब ठंड में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और जो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए मुझे रोज़ इंजेक्शन भी लगवाना पड़ रहा है, तब थोड़ा सा मैं बेटर फील कर पा रही हूँ। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरे साथ टच में हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से मेरी अब तबीयत थोड़ी सी डाउन में जा रही थी और मैं परेशान थी। परेशान के जब तबीयत खराब होती है तो अक्सर सभी का मूड खराब होता ही है। तो कल हम लोग ऐसे ही बाहर बैठे हुए थे, धूप होती है तो हम लोग बाहर ही बैठ जाते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर भी कह लो और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कह लो, वो यूट्यूब के ज़रिए ही मुझसे जुड़ी है और मेरे आसपास ही रहती है। तो वो वहाँ से कल निकली तो उसने कहा मैं आपकी रेगुलर वीडियो देखती हूँ और मैं वीडियो देख के रिलैक्स फील करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आजकल आप बीमार चल रहे हो तो थोड़ा सा आप नेगेटिव भी हो रहे हो, तो आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और सब ठीक हो जाएगा। आप इतने घबराइए मत, आप अपनी पहले तबीयत सही करो। उसके कहने से मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही किसी के जो दिल से निकले हुए शब्द होते हैं ना, वो बहुत कई दिल को छू जाते हैं। अभी यहाँ कुकर की सीटी बजने वाली है तो आवाज़ आ रही है। तो अगर वो मेरी ये वीडियो देखे तो थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ वो एक डॉक्टर भी हैं, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग थोड़े टाइम ही पहले मिले हैं, लेकिन एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हमें लगता नहीं है, हम लोग ये बहुत कम टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी इंसान है और इसके साथ साथ बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका इस तरीके से मेरा केयर करना, मेरी परवाह करना। तो वाकई लाइफ में एक दो फ्रेंड अपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी इतनी परवाह करे, और जब आप बहुत ज़्यादा मतलब डाउन में जा रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत परेशानी वाली हो, तो उसको वो चेंज कर पाए। तो थैंक यू मीनाक्षी, आपके कल के सपोर्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग हर किसी की लाइफ में होने चाहिए। तो जी पति देव को तो लंच करा के हमने भेज दिया है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ वापस अपनी किचन में। बाहर सब लोग रौनक में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। सबका बड़ा मज़ा आता है जब सब अपने अपने घर से इस टाइम पे धूप सेकने के बहाने गली में इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा भी अंदर मन नहीं लग रहा, बस फटाफट अब मैं भी अपना खाना डालूंगी। और आज मैं खाऊंगी हाथ से चावल। मुझे हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है, उसी से मुझे लगता है मेरा पेट भरा है। और बस खाना खाने के बाद अब मैं फिर जाऊंगी जो मैं अपना स्टिचिंग का काम छोड़ के आई हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि आज मेरी कोशिश है कि मैं इसका जो प्लाज़ो है वो तो सिल ही लूँ, क्योंकि काम रहता रह जाएगा। और आगे आगे फिर जो है कि मौसम भी ज़्यादा ठंडा होने वाला है और मैंने वेदर रिपोर्ट में भी देखा था कि हमारे इधर अब थोड़े थोड़े बादल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब बादल हो जाते हैं तो स्टिचिंग का काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये होता है कि जो सिलाई मशीन भी होती है ये भी बहुत ही भारी भारी सी हो जाती है। और ये आज मैं जो शकरकंद है ये काफ़ी मोटी है, इसको मैं बॉयल नहीं करूँगी, इसको मैं आज तवे पर करूँगी। तो तवे पर एक अलग स्टाइल से मैं पकाऊँगी। इसको अच्छी तरीके से धोकर और फिर पीसेस में कट कर लेना है। इसके लिए हम एक पुराना तवा लेंगे और कोई भी तवा ले सकते हैं और उस पर थोड़ा सा डाल देंगे पानी।
और फिर हम तवे पर कटे हुए पीसेस को इस तरीके से रखेंगे। इसमें ख़ास बात ध्यान देने वाली ये होती है कि इसका जो छिलके वाला हिस्सा होता है वो नीचे की ओर होना चाहिए। अगर आप जो इसका गूदे वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर रख देंगे तो वो उस पे चिपक जाएगा। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखकर उसके ऊपर एक नाप का आप ढक्कन दे दीजिए, जिससे कि उसकी भाप बनती रहेगी, तो वो स्लो स्लो भुनती रहेगी। और जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि चूल्हे में या तंदूर में भुनने के लिए रखते थे शकरकंजी, तो वो बहुत टेस्टी बनती थी और उबली हुई का जो स्वाद होता है वो अलग होता है। लेकिन इस तरीके से तवे पर बनाने से इसका टेस्ट बिल्कुल सेम मीठा ही वैसा रहता है और कुछ-कुछ भुने जैसा ही इसका टेस्ट आ जाता है। तो बस उधर शकरकंद मैंने बननी रख दी है, तो इधर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन सिमटी जाएँ। तो जो लोग मेरी वीडियो अक्सर देखते हैं, उनको पता ही होगा कि चाय बनने के साथ-साथ मैं बर्तन सारे समेट लेती हूँ। ये अब हो गई पहले मेरी तैयार चाय, अभी शकरकंद बनी नहीं है, पहले मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद खा लूँगी शकरकंद। चाय मैंने पी ली है, शकरकंद भी खा ली है और अब बजे हैं शाम के 4 और अब मैं सोच रही हूँ पहले वॉक कराऊँ, क्योंकि अब मैंने वॉक का टाइम जो है वो चेंज कर दिया है। अब क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी काफ़ी ठंड हमारे यहाँ हो जाती है। तो मैंने क्या किया है कि अब 4 सवा 4 बजे का टाइम रख लिया है, तो अब इन चीज़ों के लिए ना चुराना पड़ रहा है टाइम, बिल्कुल नहीं मिल पाता घर से, अगर काम-काम में लगे रहो तो। अब फटाफट चाय पी के अब मैं 15 मिनट वॉक कराऊंगी, तो फिर इससे ये होता है कि वॉक का टाइम तो पूरा हो जाता है और फिर अब रात को भी नहीं निकला जाता। जैसे ही डिनर करते थे हम पहले, तो पहले डिनर करके हम लोग वॉक कर लेते थे, लेकिन अब ठंड के कारण नहीं कर पाते, तो एक चक्कर बस या दो लगाए आते हैं। इस वजह से अब ये शाम को टाइम चुराना पड़ता है कि भाई अब जाके हम वॉक कराएं, फिर शाम का काम स्टार्ट करूंगी। तो जी घूम घाम के अब हम आ गए हैं घर। पहले हम क्या करते थे और गलियों में चले जाते थे, लेकिन आज हम किसी और गली में चले गए। वहाँ पे वो लोग अपनी जो घर के सामने थोड़ी सी जगह खाली है, उसमें उन्होंने गोभी, मूली, फलियाँ, धनिया, पालक वगैरह सब उगाई हुई थी। तो हम आज उसकी वो खेती सी देखने चले गए। बहुत अच्छा लगा, गाँव वाला फील आने लग गया। तो बस हम काफ़ी वहाँ फिर गपशप भी करने लग गए सब लोगों से और बात बात करके घूम के हम लोग आ गए घर। तो देखा पति देव ले आए हैं ये सब सब्जियां। तो सबसे पहले इन सब्जियों को मैं समेटूंगी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये धनिया, मूली, कच्ची कच्ची अदरक। ये सब कुछ देख के ना मन खुश हो जाता है। वाकई विंटर में ये सब चीज़ों का बहुत अलग ही एक फ्रेश फील आता है और बहुत ही अच्छा सा फील आता है मुझे इन सब्जियों को देखकर। तो आटा वैसे मेरे पास रखा था, लेकिन इनके लिए मुझे मल्टीग्रेन आटा गूँथना होता है। तो इनके लिए अब मैं ताज़ा जल्दी-जल्दी मल्टीग्रेन आटा गूँथ लूँगी। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी थोड़ा-सा मसाला तैयार करने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि ये कुछ अलग सब्ज़ी खाएँगे, देव कुछ अलग खाएगा, मैं कुछ अलग खाऊँगी। इसलिए उसके छौंके के लिए मैंने अदरक और टमाटर वग़ैरह काटने की तैयारी शुरू कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज मैंने आपको लगभग अपनी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन शेयर कर दी है। और ये तो आके अब आराम से चेंज वेंज करके बैठ गए हैं, टीवी देख रहे हैं। और मैंने भी यहाँ चेंज कर लिया है, क्योंकि ठंड काफ़ी हो जाती है, तो फिर मुझे स्कार्फ़ वग़ैरह और जर्सी वग़ैरह बदल के पहननी पड़ती है। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी आज वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।